Yesterday we have discussed about indefinite integral. Indefinite integral. Yesterday I have discussed about some property. So you have learned this thing. I discussed about the sum question. I have give you idea about function fx given है और phi dash x given है. So how we can calculate this thing? कैसे इसको करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस साइन x dx. यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन x को अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन x और हियर इज cos क्यूब x. तो इसको पहले हम क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि कहीं यहाँ पे फंक्शन ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसके वजह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो डायरेक्ट ये इस फंक्शन का फॉर्म बन जाए. तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है तो ये cos स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसको जब हम फैक्टर कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स विल बी कैंसिल आउट. तो ये कर सकते हैं. तो ऊपर में जो बचेगा क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन यहाँ पे साइन एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स ऑफ दैट दिस विल बी कैंसिल. दिस इज cos x. तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स cos x. अब देख रहे हैं कि यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है तो बहुत आसान हो गया. साइन x विल बी t, इसको t मान लेंगे. व्हेन यू टेक साइन x इज t तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो साइन का cos x dx एंड cos x dx इक्वल टू dt. तो यहां से अब जब रखोगे यहां हो गया 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी अपॉन टी एंड cos x dx दिस इज dt. So then 1 माइनस टी अपॉन टी यानी 1 बाई टी एंड माइनस टी बाई टी 1 हो जाएगा. तो ये इसका हो जाएगा, अलग इंटीग्रल कर लोगे 1 बाई टी का लॉग ऑफ टी. तो लॉग ऑफ टी एंड माइनस टी एंड प्लस ऑफ सी, वेयर सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसी क्या है फैमिली ऑफ मेंबर करता है और जब स्पेशल कंडीशन देंगे देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. तो ये आ जाएगा. अब टी की वैल्यू रख दो तो लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस. ये थोड़े थोड़े जो है इसमें आपका वो गिवन है. अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एक्स पे पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x 1 बाई एक्स. अभी दिस इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पावर 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स. अब चूंकि आप जानते हो tan इनवर्स ये t होगा तो इसका मतलब इसका कहीं डिफरेंशिएशन हो तभी ये कर पाएंगे. यानी इसको गिवन इंटीग्रल्स जो हैं इनको x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स में इनको चेंज करना ही पड़ेगा. तो इसको चेंज करने के लिए क्या करें, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब देखेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ देखो x को अगर इसको मान लो t मानोगे तो क्या आएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt. ये यहीं से देख रहे हैं हम tan इनवर्स के अंदर में है तो इसको क्या करें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कर लेंगे यानी इसको अगर मानेंगे तो दैट dx इक्वल टू तो dt हो जाएगा. और यदि भी इसको भी हम x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर लें देन वी कैन फाइंड वेरी सिंपल. क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इस फैक्टर से भी कॉमन कर लें. एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन किया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 है. तो देखो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर
करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, तो ये 3 है तो इसको प्लस 2 प्लस 1 कर दें, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो ये इजिली हम इसको कर सकते हैं, ये आपको बता रहे थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज tan इनवर्स x प्लस 1/x। अब नाउ वी टेक x प्लस 1/x इक्वल टू t। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो दिया रहता है वो बड़ा ट्रिकी होता है, आप बहुत सिंपली फाइंड करेंगे अगर उसके ट्रिक को आप फाइंड कर पा रहे हो, अदरवाइज तो मुश्किल होता है। वन मिनट। सो सो इस तरह से हमें वो करना होता है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ये देखो हो गया tan इनवर्स टी और डी टी अपॉन 1+t²। अब आसानी से t को अगेन वी हैव सब्स्टिट्यूट, इस बार एक इसको कर लें, u कर लें तो u कर लेंगे, t इक्वल टू u कर लो या जो भी है, tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t इक्वल टू u। सो यहां से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1+t² डी टी अपॉन इतना, दिस इज इक्वल टू डी यू, डी यू हो गया। और तो इसके बाद इस इंटीग्रल में वैल्यू रख दोगे तो ये 1 प्लस ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स टी जो है वो u हो गया, और इसके वैल्यू जगह पे वैल्यू जो आ गई वो डी यू हो गया, तो डी यू अपॉन यू मतलब log ऑफ यू, log ऑफ यू मतलब अब log की जगह पे tan इनवर्स टी रखो, फिर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x है, देन यू कैन। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है, ये लॉजिकली वी कैन डू दिस, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कल आपको हमने बताया था वही है कि dx अपॉन ए स्क्वायर में, तो इसमें ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे। वो क्यों रखेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे 1+tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आसानी से हो जाएगा। ए tan थीटा अगर रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1+tan² थीटा, दिस बिकम सेक स्क्वायर थीटा, और फिर dx डी थीटा यहाँ निकाल लेंगे, देन यू कैन सिंपली फाइंड दिस। तो इस तरह के को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स को a cos 2 थीटा से, और ये ध्यान रखेंगे जो मेन है, बाकी तो ये आपको देखते ही पता चल जाता है कि क्या है, बट इस तरह का आ जाए x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, तो इसको x जो होता है अल्फा cos स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर यहाँ पे रहे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज करना। इस तरह का x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है, तो इसमें एक की वैल्यू हम t² मान लो, x माइनस अल्फा t² और x माइनस बीटा t, किसी एक को आप मान लोगे, देन यू कैन प्रोसीड, आप उसको। अब यहाँ पे इवेलुएट करना है dx अपॉन x माइनस a एंड b माइनस x, x माइनस a एंड b माइनस x, ये कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट ही एग्जामों में। तो यहाँ पे x को हम क्या मानेंगे, a cos स्क्वायर थीटा और प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, वो यू कैन फाइंड दिस थिंग, वो आप रख करके और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, देन आप उसको सॉल्व करोगे तो ये इजिली जो है आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a cos स्क्वायर थीटा b साइन स्क्वायर थीटा माइनस a, और यहाँ b cos इसमें रखेंगे, दिस बिकम दैट थिंग होल टू पावर 1/2, ये गिवन है। अब इसको सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकली, और देन यू कैन फाइंड।
इसी तरह से जैसे है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1/x dx, तो एक्स को यहाँ पे क्या रख लें, cos स्क्वायर थीटा, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो सब्स्टिट्यूशन को क्यों करेंगे कि यहाँ से हमें रूट से बाहर करना है, देन यू कैन पुट दिस थिंग, और ये तभी हो सकता है मैं कर लेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड। तो cos स्क्वायर थीटा को dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यानी dx अपॉन डी थीटा, तो 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो -2 sin थीटा cos थीटा, और ये आप पुट करोगे तो ये सिंपली उसी फॉर्म 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये लॉग के फॉर्म का आ जाता है, उसका वो डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स आपको कल बताया था प्रोडक्ट रूल में कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है ये आपके लिए बताया था कि प्रोडक्ट रूल कैसे आप बनाएं, तो प्रोडक्ट रूल से करना है। ये प्रोडक्ट रूल है, जैसे एक्स की पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का है, तो हाउ वी कैन डू दिस, ये भी प्रोडक्ट रूल से ही आएगा। और ये इंटीग्रल अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे में देखो ई पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले तो आप इसको एक्सपेंड कर दो ऊपर को, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन व्हाट हैपन हियर, ये देखो हो रहा ई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देख रहे हो इसी फंक्शन का या डिफरेंशिएशन हो रहा है। आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे देन दिस विल बी, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, या इसको आप टी मान करके आप पुट कर लीजिए, देन यू कैन, इसीलिए कह रहा अगर इसको टिक आपको पता है देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, ठीक है। ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इस फॉर्म का है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स, सेम फंक्शन ही आ जाएगा, ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस हाफ इसका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्योंकि ये ऊपर कांस्टेंट है, तो ये माइनस का डिनोमिनेटर का आएगा, तो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा ये कि माइनस ऑफ 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया, और ये इसका डिफरेंस है, ये क्या हो गया ई ऑफ एफ एक्स एंड प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ पे एफ एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स है, इसी का ये है, और बाहर में ई पावर एक्स हो, इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या आ जाएगा ई पावर एक्स, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन से बच जाते हो, अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू है, सब्स्टिट्यूशन से बच जाते हैं अगर ये ट्रिक आप ध्यान रखते हैं, और यही मेन है हमें वहां पे एग्जाम के समय में कि हमें वो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तेज करने से कैलकुलेशन से बचने के लिए यू कैन डू, और जो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ई पावर एक्स के फॉर्म में दिए होते हैं वो मोस्टली इसी फॉर्म का गिवन, ठीक है। तो ये आप जरा सा भी ध्यान रखोगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इसी पावर एक्स एक्स के पावर 4 प्लस 2, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस ये वैल्यू हो रही 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2, और इसमें आप देखोगे कि इसको ऑप्शन से भी आप बहुत आसानी से देख सकते हो, अगर ऑप्शनली देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 दिया है, 3/2 दिया है, इसका मतलब 1/2 इससे बाहर कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और प्लस यहाँ करोगे, तो इसका जब हम करेंगे और पुनः यहाँ पे होगा
माइनस जाएगा 1/2 -1 यानी -3/2, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा और ये इधर है, जब एलसीएम लेंगे दिस बिकम 5/2। तो इस तरह से आप इसको जब करते हो और फिर इसको एक्सपैंड जब कर लेते हो देन यू कैन फाइंड दिस, ये इसी का फॉर्म आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा हमें tan इनवर्स एक्स अब इस तरह का दिया हो तो डायरेक्ट आप कर लोगे ई पावर tan इनवर्स एक्स और वाई tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/x², मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा ई पावर एक्स tan। उसी तरह से एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स हो तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये केवल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस तरह के कुछ फॉर्म को ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो ये आप आसानी से इसका कर पाएंगे। एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स अगर इस फॉर्म का है तो जैसे एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको पहले तो नीचे 1 हटा लें इसको, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। cos x का फॉर्मूला यानी cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos 2x 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ होता जाता है और फिर साइन स्क्वायर a को 1 माइनस लिख देते हैं, तो ये आ जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। उसी तरह से cos स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे केवल a है तो उसका एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 1 1 कैंसिल। अब ये क्या रहा है एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जब इसको करेंगे 1/2 तो यहां पे जो आएगा x 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहां पे जब करोगे साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान रखिए। साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और इसको अलग अलग, चूंकि ये प्लस साइन है तो एक्स अपॉन ये किए तो इसकी वैल्यू ये हो गई एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, तो cos x बाई 2 कैंसिल जाएगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 ये tan x बाई 2 हो जाएगा। अब आप देख क्या रहे हो कि यहां जो है tan x बाई 2 है, इसी को पहले लिख लें तो यानी एफ एक्स है tan x बाई 2, और इसी का डिफरेंशिएशन है tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि tan x का पहले करेंगे सेक स्क्वायर एक्स और फिर x बाई 2 का करेंगे तो 1/2, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसके साथ x का मल्टीप्लाई है, जो कि ऊपर फॉर्मूले में कह रहा था कि एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रल होगा x tan x बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो ये किसका, ये इस फॉर्म का है, और इस फॉर्म का है तो आप डायरेक्ट एक्स एफ एक्स लिख दो, एक्स और जो है उसका फंक्शन, तो आपको कैलकुलेशन से बच सकते हैं। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ द रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन में मोस्टली जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे इस तरह से है वैल्यू दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर आर डी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ दोगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक कर देते हैं देन यू कैन फाइंड दिस, ठीक है। तो ये आपका होगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5, तो ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस 5। इसको डायरेक्ट यहां से आप चाहोगे तो कैलकुलेट कर लोगे, क्या हो जाएगा यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स प्लस 5 हो जाएगा और बी एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और ये एक्स आ जाएगा। अब एक बार एक्स इक्वल टू 2 रख दें, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, हाँ यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ हो गया 2, यानी ए इक्वल टू 2/7। उसी तरह से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मान लो यहाँ -5 रख दी तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/7। सिंपल, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 7 और यहाँ भी 7 हो जाएगा, -5/7 -5 -5 यानी हो गया 5/7। तो बी की वैल्यू 5/7 और ए की वैल्यू 2/7। अंडरस्टूड। इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी अगर x+5 करें और यहाँ पे करें x-2, x-2 और x+5, तो इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन का ये वैल्यू आता है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी अलग अलग कर लो, 2/7 dx अपॉन x-2, 5/7 dx अपॉन x+5। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, x-2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, तो ये log x-2, ये log x+5, ये आपका आंसर है। तो जो रेशनल फंक्शन इस तरह के दिए हुए हैं, यू कैन डू दिस, इनको आपको वैसे ही करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे, उनको पार्सली तोड़ेंगे, देन यू कैन डू दिस। कुछ स्पेशल फॉर्म जो है उसको ध्यान रखते हैं। अब जैसे ये px³ अपॉन ax² bx+c के फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या px+q ax² bx+c dx सेम ही है, रूट में है, यहाँ बिना रूट का दिया। अगर जो भी गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, जो px+q को है वो सम टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस m लिख लेते हैं। ये ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी है आपको करने की। या अगर dx अपॉन px अपॉन q नहीं है, जैसे यहाँ पे जो है वो तो dx अपॉन और dx अपॉन और dx, ये इस तरह का है, इसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं पहले केस में, इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। लेकिन जब ये dx ना दिया हो, px+q हो, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यार डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और प्लस m, और वहां से वैल्यू फिर हम फाइंड आउट। तो क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे यहाँ पे dx अपॉन 2x² प्लस x-1 है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, नाउ यू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसका कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, कॉमन कर लेंगे। सो यू टेक 2 कॉमन हियर, तो x² x/2 -1/2। अब ये पता है कि इसका 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 1/4, 1/4 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16, तो 1/16 ऐड होगा एंड -1/16 इसमें से सब्ट्रैक्ट। यह वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस यहां से जब 16 कर लेंगे तो 8 और 9/16 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये तो सिंबल है, अगर आपको फार्मूला पता है तो यहाँ से a² माइनस ये x² माइनस a², और x की वैल्यू क्या है, ये तो चूंकि 1/4 है, dx इक्वल टू dt रखोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू t को पुट भी कर लेंगे तो dx अपॉन t² माइनस 3, और अगर फार्मूला आपको लर्न है तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है। तो उस फार्मूले का उपयोग करके आप इसमें जब भी इस तरह से dx अपान आए उसमें ये फॉर्मूला, अदरवाइज पुनः tan थीटा और वो सॉल्व करना पड़ेगा, sin थीटा रखना पड़ेगा, cos थीटा, तो इस तरह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये फॉर्म जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार फॉर्मूलों को आप जो है थोड़ा सा लर्न रखेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे बट स्पीड ही कैसे करेंगे, तेजी से कैसे करेंगे उसके लिए। तो ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो px+3 के क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे, ये मेन प्रॉब्लम। उसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो तो क्यों करते हैं, क्योंकि x प्लस समथिंग आ जाएगा तो उसको कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको कुछ भी वैल्यू मानेंगे t, तो dx इक्वल टू dt, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन जब ऊपर में इस फॉर्म का हो पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म का, जैसे ये है 3x प्लस 2, तो इस और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, तो इस 3x प्लस 2 को पहले एक्सप्रेस कर देते हैं किस फॉर्म में, 3x plus 2 is written as L differential coefficient of 4x square plus 4x plus 5, ये ध्यान रखना। तो टाइप ऑफ इंटीग्रल हमें ध्यान रखना है, इस टाइप के इंटीग्रल में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, यही लर्निंग प्रोसेस। और ये डिपेंड किस पे करेगा, जब आप प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने आप करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रिकी वाले ही पूछे जाते हैं, इसी फॉर्म के ही पूछे जाते हैं, ताकि आप अगर लॉजिक नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू, आप इसको नहीं कर। तो L डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड प्लस m, तो ये आ गया आपका, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किया 8x प्लस 4 प्लस m आ गया। अब इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करा दो, x का कोफिशिएंट कर दिया तो x का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8x इक्वल टू 3, यानी L इक्वल टू आ गया, x का कोफिशिएंट मतलब 8l इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3/8। उसी तरह से 4l प्लस m, तो 4l प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कांस्टेंट है, दिस बिकम 2। L इक्वल टू कितना है, 3/8 है, इसमें पुट कर दिया तो ये वैल्यू m की आ गई 1/2। अब ये दोनों इंटीग्रल अलग हो जाए, एक्स प्लस क्यू में ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो अब ये अलग हो गया, L की वैल्यू क्या हो गई हमारी, तो 3/8, तो 3/8 दिस प्लस 1/2 और dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये L का वैल्यू रखेंगे, उसके साथ ही आगे और प्लस ऑफ है, तो इसमें पुट किया। अब ये देखो यहां से आसानी से हो गया, क्या हुआ इसमें, क्यों किए थे हम लोगों ने, इसका करने का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो भी होगा तो इस फंक्शन का आएगा, इस फंक्शन का जहां पे डिफरेंशियल आएगा इसमें आसानी हो जाएगी, दिस इक्वल टू टी मानेंगे तो दिस 8x प्लस 4 dx जो हो गया वो dt हो जाएगा, तो dt अपॉन टी लॉग हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा। और सेकेंड जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक हो रहा है, तो पुनः इसको प्रीवियस मेथड से इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को हम क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। और व्हेन यू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर, यू apply the formula dx upon x square plus a square dx upon a square minus x square and you can, वहां से आप इसको सॉल्व, जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने किया, तो परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पार्ट आपको मिल जाता है। कभी कभी इसी से आपको डायरेक्ट सोल्यूशन में भी पता चल जाता है, जैसे कहीं पे 3/8 और log ऑफ ये दिया रहेगा और प्लस ऑफ समथिंग दिया रहेगा, तो भाई 3/8 log तो इसमें आ ही रहा है, इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा, दूसरा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस तरह का भी गिवन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन तो है, जैसे न्यूमरेटर में पावर x की 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, अगर दोनों की सेम हो 2 हो तो भी इस मेथड से हो जाएगा। 2 तो वो एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं हुआ ना, वो तो आप डिवाइड कर दो उसे, जब अच्छा सर। पावर सेम है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, तो दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन, वो यस सर। फ्रैक्शन हुआ नहीं, उसको क्या करेंगे, पहले डिवीजन कर देंगे, डिवाइड कर ओके दोगे सर। तो पुनः पावर हमेशा डिनोमिनेटर का पावर जो होगा वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आप, ओके सर। ठीक। तो इस तरह से इनमें जो क्वेश्चन है आप इसको करेंगे, अच्छे क्वेश्चन गिवन हुए हैं, इसमें मतलब इस फॉर्म का है। दूसरा जो ये फॉर्म, इनके दो फॉर्म हुए, उस फॉर्म के क्वेश्चन एक भी कर लिए तो आप तो बिन उसमें कैलकुलेशन ही कुछ करना नहीं है अलग से। दूसरा, इस फॉर्म का क्वेश्चन अगर गिवन, dx अपॉन x x की पावर n प्लस 1, यानी इस फॉर्म में बना सकते हैं,
या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एन पावर एन माइनस वन अपॉन एन के फॉर्म का बना सकते हैं, मैंने इसमें से कॉमन लेकर के, या एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स इसके फॉर्म का अगर बना लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें भी हम वही करेंगे। अगर इस तरह से एक्स एन को कॉमन करना है, इसमें से एक्स एन को पहले कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे? टी मान लेंगे, तो आपका आसानी से हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी करना है, एक्स के पावर एन एक्स स्क्वायर वन प्लस इस फॉर्म का दिया है, तो आप एक्स एक्स पावर एन यहाँ से कॉमन कर लें, और देन यू पुट वन प्लस एक्स पावर माइनस एन इक्वल। तो ये सेम है, सेम प्रोसेस है। इस तरह का अगर क्वेश्चन गिवन होगा, तो जैसे dx अपॉन एक्स के पावर n वन प्लस एक्स के पावर n और होल का पावर वन बाई एन, ये गिवन है। तो इसको करने के लिए, अभी हमने बताया, इसको करने के लिए हमें क्या करना हो? इसमें से x के पावर n को कॉमन लेना हो। तो यू टेक फ्रॉम, यहां से कॉमन ले लेंगे, ये तो x वन प्लस वन बाई एक्स के पावर n, और x के पावर n इंटू एक्स है, ये नॉट एक्स एन है, एक्स एन नहीं है, एक्स है, x इंटू वन प्लस एक्स, एक्स एन को जब कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस, टाइपोग्राफिकल इधर है यहाँ पे, तो एक्स एन प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस एक्स के पावर एन होल के पावर वन बाई। अब इसको आप मान लोगे वन प्लस, यही है, वन प्लस एक्स के पावर माइनस एन कहो या वन अपॉन एक्स के पावर एन कहो, इस वैल्यू को आप मान लेंगे टी। जैसे ही आप टी के पावर एन इसको मान ले रहे हैं, देन यू, अब इसको आप डिफरेंशिएट जब करोगे, देन यू कैन फाइंड लाइक दैट, यहाँ पे आपको ये वैल्यू, तो आप यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और वन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन डी एक्स की वैल्यू माइनस टी पावर एन माइनस वन डी टी आ जाएगा, और ये आप यहाँ पे पुट करोगे, आसानी से हो जाएगा, टी पावर एन माइनस टू हो गया, और ये आपको सीधा सिंपल सा फार्मूला हो गया। आप डायरेक्ट इसको अप्यूट करके आप फाइंड कर सकते। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एन वन प्लस एक्स एन, जो भी पूछता है, इन सब में आपको यही फॉर्म करना है। तो जो भी है, अब इसमें से आप इसको स्वयं से एवेलुएट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन, इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा, इसमें क्या करना है कि एक्स क्यूब को कॉमन ले लेना, वन प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स पावर सिक्स हो जाएगा, और एक्स क्यूब का देखो आप करोगे तो सिक्स होगा ही होगा, क्योंकि माइनस थ्री, और फिर वहां से उसको करेंगे, तो देन यू कैन फाइंड दिस, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से ये वैल्यू आएगी। इस तरह का जब भी दिया होगा, इसका मतलब कि ये इसी फॉर्म का है। तो हमें फॉर्म, कुछ जो फॉर्म है, इन फॉर्मों को चार पांच ही है, ज्यादा नहीं है, जो ये क्रिटिकल फॉर्म है, बाकी तो आप सिंपली कर लोगे, सिंपली में तो कोई इशू नहीं। तो इन फॉर्मों को आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है, और इसको लिख करके और यहाँ पे कर लेंगे। तो ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन के, अभी जो रेशनल फंक्शन में हमें क्या क्या ध्यान देना है, तो रेशनल फंक्शन का हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो गया, सम रूट्स के जो होंगे उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं उनका हो गया, आप ऐसे उनको लिख लोगे तो आपको आसानी होगी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, या dx अपॉन ए बी कॉस स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन लाइक दैट a साइन स्क्वायर एक्स बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया है, देन व्हाट यू डू। इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो tan और sec में बदल जाएगा। जहां पे भी आपको ध्यान रहे, क्योंकि ऐसे आप सोच नहीं पाते हो, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं उनको हो गया कि a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको sec tan में बदल के देखें, यानी नीचे का अगर ऊपर आ जाए हमारे पास, कि इसका नीचे का ऊपर जो है डेरिवेटिव हो गया, तो आसानी से हम कर लेंगे। तो ये जो है फॉर्मूला, तो dx अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स,
डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई क्या से, cos स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि हमें उसको tan और sec में बदलना है। cos स्क्वायर से कर दिया, ऊपर sec स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे हो गया 2 अपॉन cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, देन दिस बिकम sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर। देख रहे हो 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसको हम चाहें sec को tan में बदल लें, क्योंकि ऊपर तो है ही, तो sec का क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan यानी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, एंड 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स एंड tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, टू प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि रूट ऑफ 3 tan स्क्वायर एक्स tan एक्स इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो आसानी से हमारा बन जाए, इसीलिए यहाँ पे रूट ले लिया। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि क्या हम सपोज करें कि यहाँ पे वैल्यू जो बने, तो ऊपर में तो tan का होना चाहिए, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx होगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ये तो dt हो जाएगा, और 1 2 प्लस, अब यहाँ पे आ रहा है tan x को मिल ले तो 3 tan स्क्वायर आ रहा है, आप इसको भी √3 को भी मान लो तो वो और आसानी हो जाएगी, या फिर बाद में बना लेंगे, अगर 3 छूट भी जाएगा तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो √3 का स्क्वायर है, कोई इशू नहीं है। तो आप केवल tan x को भी ले सकते हैं, तो tan x इक्वल टू टी लिख लिया, तो ये आ गया sec स्क्वायर एक्स यानी dt अपॉन 2 प्लस 3 टी स्क्वायर। 3t स्क्वायर को हम √3t स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बस हो गया। इसको √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √2 यानी a स्क्वायर प्लस √3 tan स्क्वायर टी, यहाँ पे जो आया t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप जानते ही हो क्या होगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अगर √3 पहले के कॉमन ले लेंगे देन दिस बिकम लाइक दैट, ठीक है। √3 tan x को अगर मान लेंगे देन डायरेक्टली दिस बिकम ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन टेक कॉमन, कॉमन लेकर ही करेंगे तो ये रहता है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म ये बनेगा, जो भी करेंगे, अगर वहां करेंगे तो बाद में √3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और देन यू कैन डू, तो एज यू रिक्वायर्ड जहां भी आ जाएगा वो यू कैन डू। तो यहाँ आ गया, और ये वैल्यू हो गई 2 प्लस टी स्क्वायर, मतलब √2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स एक्स टी बाई √2, फिर टी की वैल्यू रख दिया, देन यू कैन फाइंड। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको भी हम क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन यू कैन फाइंड। इस तरह से कभी कभी इस तरह का भी फॉर्म होता है, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स या c कॉस एक्स। तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो वो आसानी, जैसे 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स दिया है, ठीक है, तो इसको भी करेंगे, बस tan x बाई 2 की जगह पे इसमें हम पुट कर लेंगे, सिंपल सा बात है, रिस्पेक्टिव टेंजेंट जो भी आएगा इसका tan x बाई 2 कर लेंगे, sin x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉस एक्स 1, क्योंकि t क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है, तो यहाँ पे जो t को tan थीटा मान के tan x बाई 2 में ये cos x होता है। तो आप अगर ये फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री का लर्न है देन यू कैन इजिली आप इसको कर सकते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का वही ऊपर वाला ही फॉर्म है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल का x बाई 2 की केस में cos x sin x और tan x का क्या फॉर्म होता है, तो वहां से आप इसको करेंगे, ये आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी ऊपर में भी फ्रैक्शन दे दिया और नीचे में भी फ्रैक्शन दे दिया, तो इस केस में हम l टाइम्स डिनोमिनेटर को प्लस m टाइम्स डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर प्लस n
इस तरह से हम इसको सपोज करते हैं और उसको फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पहले एल डिनोमिनेटर जो भी है, जैसे इस क्वेश्चन को जब करना होगा तो एल इस पूरे को 2 + 3 cos थीटा को तोड़ देंगे, एल इसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पूरा यहाँ पे लिख दिया, sin थीटा + 2 cos थीटा +3 और प्लस m। अब इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इस डिनोमिनेटर का sin थीटा का cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो -2 थीटा और +3 और प्लस ऑफ m। अब इसको अलग अलग करके और फिर इसके कोफिशिएंट साइन और cos थीटा का जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद आपको एल एम एन की वैल्यू आएगी। जब एल एम एन की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रख दोगे, एल का, एम का और एन का। एम वाला तो आसानी से हो जाएगा, एन वाला भी एक सिंपल फॉर्म यहाँ dx/3 ऑफ sin x cos x के फॉर्म का बन जाएगा और ये भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक ये वाला फॉर्म sin पावर m cos के पावर nx है, ये अक्सर पूछा जाता है। वैसे आप क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो ये बीटा गामा फंक्शन क्योंकि आप नहीं सिलेबस में नहीं होता तो हम लोग इसी बेस पे करते हैं। तो अगर m और n दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिए हुए, और एक इसमें से क्या है, ऑड है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे के केस में। अगर बोथ ऑड है तो किसी एक को दूसरे के फॉर्म में के टर्म में लिख लेंगे। तो ये तो कर लेते हैं वैसे ही, क्यों हम बता दें क्या है। मतलब देखो यहाँ पे साइन क्यूब है, कास क्यूब, आप ये नहीं भी लर्न है तो कोई इशू नहीं है। साइन है, साइन ऑफ क्यू है और यहाँ पे है cos ऑफ 5x। ठीक है, ये एक दूसरे में तो ऑलरेडी रिलेशन होता है। अगर यहाँ cos x को या sin x को कुछ की को मान लें, तो ये स्मॉल फॉर्म होता है उसी को हम ले लेते हैं। cos x को अगर t मान लेंगे तो एक यहाँ से sin x बाहर कर लेंगे और वो sin x को sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, टी की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा। और टी स्क्वायर के इनके बीच में संबंध होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस का स्क्वायर, तो सब टी के फॉर्म में आ जाएंगे, देन यू कैन राइट। एक किसी को आप हटा लो कि ये साइन एक्स साइन क्यूब, इसको साइन स्क्वायर कर लिए और यहाँ पे कर दिया साइन एक्स और ये हो गया cos x 5x। अब sin x cos x यानी cos x का डिफरेंशिएशन है sin x, तो cos x को आप t मान लेंगे, तो cos x sin x cos x को t मान लिया तो ये हो गया आपका t की पावर 5 और यहां से हो जाएगा एक कम हो जाएगा sin x में, तो sin x dx जो होगा वो dt होगा और यहाँ जो sin स्क्वायर है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर और वो ये वैल्यू आ जाएगी और इसको फिर तो अलग अलग कर देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें यही है, तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल कॉस को ही मान के चलेंगे, साइन को भी करके चलेंगे, देन यू कैन डू दिस थिंग, तब भी हम सिंपली कर लेंगे, दोनों तरफ से कर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के द्वारा ही इसको हम कर पाते हैं। इस तरह का जो भी गिवन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से ही कर पाते हैं, उसमें इवन आर्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता। अगर आपको ध्यान है, थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप आसानी से करें। ax प्लस बी अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म का हो तो कैसे करेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट पी एक्स। इसमें जो होता है वो ये रूट वाली जो वैल्यू है उसी को हम टी स्क्वायर मान लें, देन यू कैन प्रोसीड। ठीक है, इस ये जो है आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 को आप टी स्क्वायर मान लो तो डी एक्स ट्वाइस डी डी टी, फिर आप इसमें सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी के फॉर्म में और सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में वही dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो फार्मूले आपको लर्न हो फिर आप वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो वो एक टाइम टेकिंग। तो ये आपका इंटीग्रल का ये फॉर्म है। तो इस तरह से इसमें सभी फॉर्म आपको गिवन हुए हैं, हम पीडीएफ ये दे देंगे आपको, हर एक फॉर्म आप अपने आप से भी नोट कर लें इसको। ठीक है,
और ये इधर के ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, और इनको आप अपने स्वयं से करेंगे। इसमें फिर आपको ये सारे का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इतना केवल कर लेते हैं या पीडीएफ कर लेंगे तो इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये आपका मेन होगा इंडिफिनिट इंटीग्रल, ये आपका पूरा इंटीग्रल इंटीग्रल, ठीक है। इसके अलावा ये हम आपको शेयर कर देंगे। तो कुछ आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तब तो आपको ये ठीक लगेगा। प्रैक्टिस के लिए ही दिया हुआ है सर, और आप इसका प्रैक्टिस कर डालें। इसके बाद यदि किसी को डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में कि हमको इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इनमें ये होता है कि पूरा सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हम जब अपने से करते हैं तो वी कैन डू दिस, हम अपने आप उस वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। जेई एडवांस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए, इसे पूछा हुआ है साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर 8x प्लस 30। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आपको करना है। कैसे करना है अभी ऊपर सब बताया है, उनका हेल्प लेकर के, ठीक है, और आसानी से आप कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जब वो बता रहे थे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एन का हो गया, कैसे इंटीग्रल ही फाइंड करना है इसे, ठीक है। और इसे 1 2 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसको आप कर डालेंगे। क्वेश्चन गिवन हुए हैं, समाधान भी है, तो यू कैन डू दिस। इंडिफिनिट इंटीग्रल में इतना ही आपको काफी है। अगर इतना कर लिए अच्छे से, देन यू कैन डू एवरीथिंग। नाउ जो सेकेंड आएगा इसके बाद, डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल का क्या मतलब, उसमें क्या था कि ये लिमिट नहीं दिया हुआ था कहां से कहां तक, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट, और ये एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये होता है, यह जो रिप्रेजेंट करता है डिफिनिट इंटीग्रल, यह इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, वो कितना पाथ ट्रेस कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। एक्स इक्वल टू ए से बी, वाई इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स दिया है। तो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व जो भी गिवन है, वो कितना एरिया कंडक्ट कर रहा है इनके बीच, ए और बी के बीच में, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में, हाउ मेनी एरिया दिस विल बी कैन dx। ये जो है ये इसका मतलब होता है, और इस मेन इसका मतलब रूल है वो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल थ्योरम है कैलकुलस क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस ए भी है, देन द फंक्शन g डिफाइंड बाय g क्या है, a टू x f t dt, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, is continuous of ab and differentiable on open interval, then g dash x, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगा वो डायरेक्ट एफ एक्स के इक्वल। और दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल है, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या कहता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की, वेयर एफ क्या है हमारा, इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव आएगा वैल्यू, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ कह सकते हो, या इंटीग्रल ऑफ एफ, ये सिंपल सी बात, इसका इंटीग्रल
वो इंटीग्रल आ गया, देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी करते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल दोनों। अगर नाम से पूछा जाए कौन सा थ्योरम है तो क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? वो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज जीरो। इसका मतलब कि जो एफ एक्स है वह एटलीस्ट वन रूट इस ओपन इंटरवल में रख रहा है, प्रोवाइडेड एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन ए। और अगर ये फंक्शन इस ए बी में है तो इसका जीरो होना मतलब उसका एक रूट उसमें बिलोंग कर रहा है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़े भी हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर एक्स को चेंज आप कर भी दो तो कोई इशू नहीं है, ए टू बी एफ टी डी टी एफ इज सेम, ठीक है। ए टू बी को एफ एक्स डी एक्स अगर ऊपर लिमिट चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव साइन हो जाता है। ए टू बी के बीच में कोई सी पॉइंट पे अगर हमें लेना है इंटीग्रल तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स करना होगा, where C is the point between A and B। इसको बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और भी होती हैं, 6 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो इस पे अभी बेस आधारित क्वेश्चन, देन योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी गिवन इन हियर, है ना। आप यहां से चाहें तो ये कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस 0 टू एफ एक्स। ये करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बस सीधे आप रखिए 0 होगी जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और इवन फंक्शन जब होगा तो 0 टू एक्स एफ एक्स ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स, माइनस इंफिनिटी टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए दिया हुआ। अगर f जो है इवन और ऑड फंक्शन, मतलब अगर एफ एक्स को माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं बट फंक्शन यानी साइन में कोई चेंज नहीं होता है, एफ एक्स ही आता है, तो उसको हम इवन फंक्शन, अदरवाइज इट इज ऑड। तो पहले इन पे आधारित एक एक शुरू के प्रॉपर्टी बेस पे पहले क्वेश्चन करते जा, जैसे ये प्रॉपर्टी बेस पे ये क्वेश्चन गिवन, एफ एक्स इज दैट देन द वैल्यू ऑफ 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 0 से 2 में वैल्यू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, और x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 में 3x दिया, और कह रहा है कि 0 to 3 एफ एक्स क्या होगा। तो 0 से 3 में मतलब 0 to 2 पहले लेंगे, तो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स हो गया, एंड देन 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। सिमिलरली एफ एक्स जो है 3 ऑफ द इंटीजर फंक्शन माइनस 5 mod of x upon x, x not equal to 0, and this is 2 when x equal to, then कह रहा है कि minus 3/2 to fx dx is equal to, जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा है, और यहाँ ये मॉडुलस फंक्शन। तो इसको तो पहले हम ब्रेक कर लेंगे, जब भी हम बताए थे कि मॉडुलस फंक्शन आएगा तो वो आपको पहले ब्रेक करना। तो when x is greater than 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे all become यानी 3 इंटीजर फंक्शन, और ये माइनस ऑफ एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3x इंटीजर फंक्शन प्लस 5। अब -3/2 to 2 करेंगे, यानी -3/2 to -1, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2। इसमें वैल्यूज क्या आएंगे? वो वैल्यू आप इंटीजर फंक्शन यहाँ से आपको गिवन हो जाएगा, इसमें इंटीजर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, -1 से 0 दैट वैल्यू ट्वाइस dx, यहाँ से 0 से 1 में, और लाइक दैट। इस तरह से आपकी क्या वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, और ये यहाँ पे गिवन है, इसका उपयोग करके इसमें आपने पुट कर दिया, फिर अलग अलग इंटरवल को आपने यहाँ पे फाइंड आउट।
अलग अलग को कैलकुलेट कर लिया और फिर इनका एडिशन कर लिया, देन -11/2। ठीक है, तो ये ग्राफिकली भी यहाँ पे शो किया गया है, बहुत आसानी इजी वे में है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। बट ये कि आपको फंक्शन पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तभी आप कर सकते, अदरवाइज दिस इज द प्रॉब्लम कि नहीं हो पाएगा। तो ये इन पे बेस्ड था मॉडुलस और इन पे फंक्शन में कैसे हम ब्रेक करके पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को, अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन को अलग अलग इंटरवल के डोमेन में हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, देन यू कैन। ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चन है। इसके बाद ये बताया इस पे आधारित क्वेश्चन, जैसे -1/2 to 1/2 ये है, तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन कैसा है। तो क्या करेंगे कि x को -x से रिप्लेस करेंगे, तो cos ऑफ -x cos थीटा ही होता है, ये आपको पता ही। log 1 प्लस x यानी ये हो जाएगा 1 - x और ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, तो फिर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे और ये चीज ले आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x। तो माइनस यानी ऑड फंक्शन हो गया, और जैसे ही ये ऑड फंक्शन हुआ दिस बिकम 0, इसके बाद ये वैल्यू 0। ठीक है, इसी तरह से यहां डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया, ये डिटर्मिनेंट दिया और यहां पे ये दिया। जब भी ऐसा गिवन हो देन यू इवैल्यूएट -5/2 to 5/2 एंड दिस एंड दिस। तो पहले तो उसमें हम इस फंक्शन को ही चेक करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है। अगर ऑड है देन दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस तरह से इसको जब चेक करेंगे देन यू कैन फाइंड दिस थिंग कि फंक्शन ऑड है या इवन है। जब ऑड या इवन गिव पता चल जाएगा, अगर ऑड आ गया देन दैट वैल्यू इज 0। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको आप फाइंड कर लेते हो, तो उसमें पहले आप चेक कर लो, उसके बाद एक कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन ऑड पे ही हम उसकी वैल्यू बता देते हैं। तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन पे आधारित आपका क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखोगे, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इन क्वेश्चन को आप करेंगे अपने से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे तो फाइंड तोड़ करेंगे? दो, उनको तोड़ दो। साइन की पावर n है, n है तो उसको तो लिख ही यस सर। सकते हैं ना। उसमें क्या करें, उसमें साइन स्क्वायर को अलग कर लें और वहां से को अलग कर लें, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर में कर लें, तो फिर वो आसानी यस से सर। कर सकते यस सर। हैं यूजिंग ओके द सर। ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन। अगर रिलेशन को हम यूज करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। हमें तो वही देखना है ओके कि एक सर। फंक्शन वो हो जाए, दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ जाए। यस यस सर। अगर सर केवल साइन की पावर nx का करना हो एक तो फिर फंक्शन कैसे उसमें करेंगे? से पहले ले लेंगे अलग से। हाँ यस सर। साइन की पावर nx है केवल, उसका केवल करेंगे तो हाँ 1 लेट करके करेंगे। हाँ, 1 लेट स- करके फिर वो रिकरिंग फंक्शन में भी आ जाएगा। यस सर। तो अब जैसे 1 sin 3 में है तो 1 से प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो सब यस सिंपल है, सर। उसमें कोई बहुत हम्म, क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं कि जहां पे हमें इस तरह के पॉइंट है, जैसे इसमें एंगल देख रहा है और यहाँ पे केवल हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि इवन है या ऑड है, या क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन 1/px+q के फॉर्म का इक्वेशन, ये थोड़े से क्रिटिकल पार्ट है। बाकी तो आसान है, तो प्रोडक्ट रूल से आप निकाल लोगे। जैसे log x का केवल गिवन है, हाउ यू कैन डू, भाई उसमें 1 यस ले सर। लिया, 1 ले करके वन यू वन। वो यस सर। मल्टीप्लाई कर लो, यू कैन डू दिस, आसानी से आप कर सकते हैं। बस यस सर। ये ना पड़ेगा प्रोसेस को, जो प्रोडक्ट रूल है उसको 1 से 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके तो सर। ये है, वो तो सब इजी क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे भी ये फॉर्म भी होता है 0 to n t f(x) dx, यहाँ पे वो फॉर्म आपको दिए हुए हैं अगर ये पीरियाडिक फंक्शन है तब, तो ये फॉर्म हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये
टी जो है अगर पीरियड है किसी फंक्शन का तो वो उस तरह से देता है, यहाँ 100 ऑफ टी और एफ एक्स डी एक्स इस तरह से कर देता है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है एन ऑफ 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अगर टी उसका पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन जैसे साइन एक्स का पीरियाडिक फंक्शन क्या होगा, पीरियड क्या होगा 2 पाई, ठीक है। तो पीरियाडिक फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स वो क्या होगा, एफ एक्स ही होगा, तभी उसको हम पीरियाडिक फंक्शन या पीरियड, और टी उसका क्या होगा, पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो वो वहां से होता है। अगर उस तरह का फंक्शन गिवन है और यहाँ पे एन टी लिखा हुआ है, यानी इसी का 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स दिया है, तो वो डायरेक्ट एन इंटू 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाले जो हैं इसमें मात्र इतना ही आपको प्रॉपर्टीज का ही बेसिस ध्यान रखना है, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 to 4 पाई कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका क्या है, तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो यू कैन डू दिस थिंग। बस ये है कि आप सिंपली अगर यहाँ पे आएंगे 0 to 4 पाई, या तो आप इसको कर भी सकते हैं, ये कोई है नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन दिया है तो इसका डायरेक्ट ही हम पीरियोडिक फंक्शन बना लें, कितने फंक्शन का है ये, देन यू कैन डू दिस। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, तो उस पे जो वैल्यू होती है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ट्रिग्नो फंक्शन के आप जो हैं वो फॉर्म याद रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहीं से, क्योंकि आज तो हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी पॉइंट पे इसी तरह के बेस जो माने यहाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक फंक्शन पे, और इसके बाद हम लोग आएंगे कि इसका हम कैसे और उपयोग करते हैं, है ना। माने इस पे जो मेन पॉइंट्स कुछ अलग से रहते हैं, लिमिट ऑफ सम क्या होता है, ठीक है। लिमिट ऑफ सम का इसका बहुत उपयोग होता है, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो इस पे सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हम पेपर देंगे तो आप एक बार पढ़ भी लेना, और फिर जो है इस पे डिस्कस की जाएगी। ये जो है इस पे थोड़ा सा क्रिटिकल आते हैं क्वेश्चन, तो इसको आपको करना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट डे वी मीट, हम लोग मिलेंगे, और फिर इसी से डिफिनिट इंटीग्रल की ये जो प्रॉपर्टी है वहां से पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट जब भी हुआ करे आप पूछ सकते हैं।